नासिक में गोदावरी तट पर त्र्यंबकेश्वर भगवान विराजमान है। उस समय ये दंडकारण्य वन कहलाता था, जहां गौतम ऋषि ने अपनी तपस्या के बल पर, अकाल पड़ रहा था उस समय, अपनी तपस्या के बल पर वरुण देवता को प्रसन्न करके वहां नदी सरोवर में जल स्थापित कर दिया था। बड़े दूर दूर से ब्राह्मण इत्यादि सभी लोग जितने भी थे नगरवासी निकल निकल करके उन दंडकारण्य वन में बस गए। लेकिन कुछ धूर्त ब्राह्मणों ने महाराज गौतम ऋषि के यश को वो पचा ना सके, क्योंकि चारों ओर गौतम ऋषि का यश फैल रहा था और उनसे ये देखा नहीं गया। और उन सभी धूर्त ब्राह्मणों ने अपनी पत्नियों के कहने पर भगवान गणेश की आराधना की और उनसे कहा कि आप कैसे भी करके गौतम ऋषि का ये यश डुबा दीजिए, इसका जो यश बढ़ रहा है खत्म हो जाए। भगवान गणपति कहते हैं ये ऐसे कार्य हमारे नहीं है। बोले तो आप एक काम करिए, गौतम ऋषि जब सुबह आए तो आप गाय बनकर के उनके खेत में चरने चले जाए, आप सिर्फ गाय बन जाए, और वो जैसे ही तुम्हें हाथ लगाए तुम मर जाना। हम ये कह देंगे कि इन्होंने गौ हत्या की है और इनका अपमान हो जाएगा। अब गणेश जी मना करते हैं, लेकिन उन्होंने तपस्या की थी इसलिए करना पड़ेगा काम, विवश थे। अब कोई महाराज बालक चाहे कितना भी गलत हो लेकिन अच्छी पढ़ाई करके नंबर बना लाएगा, तब टीचर क्या करेगा, नंबर देना पड़ेगा। वही प्रभु को करना पड़ा, गैया बन गए। जैसे ही सुबह सुबह स्नान करके गौतम ऋषि आते हैं, खेत में गाय चरते हुए देखते हैं, एक तिनके को उठा करके हल्का सा स्पर्श करके कहते हैं कि जाओ गाय को हटाने का प्रयास करते, तब तक केवल स्पर्श करना होता है, गैया मर जाती। और हाहाकार मचा दिया ब्राह्मणों ने, अरे इस गौतम ने गौ हत्या कर दी, यह आतताई है, ये दुष्ट है। गौतम ऋषि सबसे विनय करें, मैंने इसे नहीं छुआ, लेकिन वहां कोई मानने को तैयार नहीं, क्योंकि उनकी तो साजिश ही थी। आखिरकार गौतम ऋषि बहुत प्रार्थना करते हैं, मेरा प्रायश्चित क्या है? कहा 11 बार पृथ्वी की परिक्रमा करो, तब जाके तुम पुण्यात्मा बनोगे। गौतम ऋषि उनके कहने पर 11 बार पृथ्वी की परिक्रमा करके आते हैं, लेकिन उन धूर्त मूर्खों ने उन्हें अपनाया नहीं। उनसे कहा तुम दूषित हो, हमसे दूर रहो। गंगा का तुम अगर प्राकट्य कर दो और गंगा तुम्हें पवित्र कर दे, तभी हम अपनाएंगे। गौतम ऋषि ने महाराज मां भगवती गंगा की आराधना की, भगवान शिव की आराधना की, दोनों प्रकट हुए और दोनों क्रोधित थे। तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम पवित्र हो, इन लोगों ने ही तुम पर ऐसा दोष लगाया है। और जब ये घटना पता चली, गौतम ऋषि को क्रोध नहीं आया, कहा हे भोलेनाथ क्षमा कर दीजिए, इन्हें क्षमा कर दीजिए। वही मां गंगा गोदावरी के रूप में वहां विराजमान है और भगवान शिव गौतम ऋषि से प्रकट होकर के, प्रसन्न होकर प्रकट हुए। वही त्र्यंबकेश्वर नाथ के नाम से 3 रूपों में भगवान विराजमान हैं, त्र्यंबकेश्वर। और यहाँ क्योंकि संत साधु स्वभाव के होते हैं, सरल स्वभाव होते हैं, कई बार उनका अपमान हो जाता है, फिर भी वो विचार नहीं करते, क्षमा कर देते हैं। इतना बड़ा अपराध उन ब्राह्मणों ने किया गौतम ऋषि का, लेकिन फिर भी उन्होंने क्षमा याचना प्रदान कर दी। उनका क्रोध भगवान शिव का फूटने वाला था, फिर भी उसे संत ने महाराज अपनी तपस्या के बल पर भगवान की शरण जाकर के कहा प्रभु क्षमा कर दीजिए इनको। यही सरल स्वभाव संत का होता है, ऐसे पे ही प्रभु राजी होते। इसलिए आज ऐसे भक्त, ऐसे ऋषि के लिए भगवान आज भी विराजमान है।